दोस्तों, अपने काले कारनामों से उसने जुर्म की दुनिया में अपना नाम बना लिया। तमाम देशों की पुलिस इंटरपोल ने उसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित किया और फिर वो बन गया अंडरवर्ल्ड डॉन। दाऊद इब्राहिम के जुर्म की दास्तान इतनी लंबी है कि अगर उस पर बात की जाए तो शायद शब्द ही कम पड़ जाएं। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा क्या आपको पता है कि दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड का भी काफी गहरा रिश्ता है। बॉलीवुड के कई ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिनका नाम दाऊद के साथ जोड़ा गया। सिर्फ नाम ही नहीं जोड़ा गया बल्कि कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिसने फिल्म पाने के लिए दाऊद इब्राहिम के साथ कई रातें गुजारी हैं। और ये कोई आम एक्ट्रेसेस नहीं बल्कि ये सभी एक्ट्रेसेस बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसी ही एक्ट्रेसेस के बारे में बताने वाले हैं जिसने फिल्म पाने के लिए दाऊद इब्राहिम के साथ अपनी कई रातें गुजारी हैं। और साथ ही आपको बताएंगे कि वो कौन लड़की थी जिसके प्यार में दाऊद इब्राहिम इतना पागल हो गया कि वो उसके लिए कातिल तक बन गया। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर कौन है ये गैंगस्टर गुड़िया जिनका नाम अभी फिलहाल दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जा रहा है। तो बस दोस्तों, इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए जरा जान लेते हैं कि आखिर कैसा था दाऊद इब्राहिम का बचपन। दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के मुमका में एक पुलिस कांस्टेबल के यहाँ हुआ। दाऊद इब्राहिम का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कसकर है। दाऊद और पाकिस्तानी सरकारें दोनों एक दूसरे की काफी सहयोगी रही हैं। एक तरफ आईएसआई ड्रग्स और अन्य नशीली चीजों की तस्करी का कारोबार करता था। उसके बदले में दाऊद पाकिस्तान सरकार की तरफ से उस पाकिस्तानी कोर ग्रुप का हिस्सा था जो विदेशों में आतंकवाद के खिलाफ जंग करता था। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड में 1984 में आया। उससे पहले वो डोंगरी इलाके में चोरी, डकैती, लूटपाट इत्यादि करता था। उसी दौरान पठान बासु दादा के गैंग ने उसके बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद वो पठान के पीछे पड़ गया और हाजी मस्तान की गैंग में शामिल हो गया। फिर 1985 में डोंगरी पुलिस के मदद से दाऊद ने पठान को मार दिया। इन्हीं सारी घटनाओं के बाद दाऊद का कदम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मजबूत होने लगता है। जिस तरह उसने जुल्म की दुनिया में अपने आप को मजबूत बनाया, ठीक उसके विपरीत उसने लड़कियों के शौक दाऊद को एक अलग दुनिया में लेके चला गया। और ये दुनिया थी प्यार की दुनिया। जी हाँ दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का दिल एक दो बार नहीं बल्कि कई बार अलग अलग लड़कियों के लिए धड़का। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। बस यही दाऊद इब्राहिम की लव स्टोरीज में भी। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है बॉलीवुड अभिनेत्री मंदाकिनी। दोस्तों, दाऊद का दिल वैसे तो कई लड़कियों के लिए धड़का, लेकिन बॉलीवुड सेंसेशन मंदाकिनी के साथ उसके प्यार के चर्चे काफी लंबे समय तक चलते रहे। जब राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली स्क्रीन पर आई तो फिल्म की हीरोइन की खूबसूरती हर कोई देखता रह गया। मंदाकिनी ने फिल्म में कई बोल्ड सीन दिए, जिसके बाद मंदाकिनी की चर्चा बॉलीवुड से लेकर दुबई तक होने लगी। मंदाकिनी की इस कशिश से दाऊद इब्राहिम भी खुद को रोक नहीं पाया और फिर शुरू हुई उनकी लव स्टोरी। दोनों के प्यार के चर्चे जोरों शोरों से होने लगे। मंदाकिनी अक्सर दाऊद से मिलने दुबई जाती थी और उसके ही विला में मंदाकिनी के रुकने का इंतजाम होता था। दोनों को कई बार क्रिकेट स्टेडियम में साथ साथ मैच देखते हुए भी देखा गया। ये भी खबरें आती कि मंदाकिनी को फिल्में दिलवाने के लिए दाऊद अक्सर प्रोड्यूसर को धमकाता था। दोनों की तस्वीरें अखबारों और मैगजीन्स में अक्सर छपने लगी थी और इनके अफेयर से दाऊद की पत्नी भी अनजान नहीं थी। मंदाकिनी के साथ रिश्ते की वजह से दाऊद और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होने लगे थे। यहाँ तक कि बात तलाक तक पहुंच गई थी। हालांकि दोनों का प्यार ज्यादा लंबा नहीं चला और 1993 के मुंबई बम धमाके के बाद दाऊद देश छोड़कर भाग गया। बम धमाके के बाद कई लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें मंदाकिनी भी शामिल थी। कहा जाता है कि दाऊद और मंदाकिनी की एक संतान भी हुई थी, लेकिन मंदाकिनी ने कभी उसकी पुष्टि नहीं की और बाद में मंदाकिनी ने ग्लैमर वर्ल्ड छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया और मोक्ष के रास्ते पर निकल पड़ी। नंबर 2, अनीता अयूब। 90 के दशक में देवानंद एक नए चेहरे को बॉलीवुड के सामने लेकर आई। अपनी फिल्म प्यार के तराने में अनीता अयूब को देवानंद ने हीरोइन बनाया। मासूम सी दिखने वाली ये लड़की पाकिस्तान की थी, लेकिन भारत के लोगों के दिलों में भी इसने जगह बना ली। फिल्म तो ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन अनीता अयूब अपनी खूबसूरती के लिए जरूर मशहूर हो गई। पुलिस से खुद को छुपाकर दुबई में बैठा दाऊद भी अनीता अयूब पर अपना दिल हार बैठा, जिसके बाद वो अनीता से मिलने खुद आया और जब दोनों की मेल मुलाकातें बढ़ने लगीं तो दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। अनीता को दाऊद इब्राहिम का साथ मिल चुका था, वहीं दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन बन चुका था। ऐसे में जब डॉन अपनी माशूका को बॉलीवुड में काम दिलाना चाहे तो कौन मना कर सकता है। दाऊद अनीता को बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बनाना चाहता था और इसके लिए वो प्रोड्यूसर से बात भी करता था।
बताया जाता है कि अनीता को फिल्मों में काम दिलाने के लिए दाऊद ने एक बार फिल्म निर्माता जावेद सिद्दीकी से बात की थी, लेकिन जावेद ने अनीता को काम देने से मना कर दिया, जिसके बाद जावेद दाऊद के निशाने पर आ गया। बताया जाता है कि दाऊद ने ही जावेद की हत्या करवाई थी। जावेद की हत्या के बाद दाऊद और अनीता की चर्चा बॉलीवुड में जबरदस्त फैल गई, जिसके बाद फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने अनीता से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। अनीता को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। अनीता को पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे अनीता का नाम फिल्मों की दुनिया से खत्म होने लगा और वो अमेरिका में जाकर रहने लगी। अनीता ने न्यूयॉर्क में इंडिया के एक बिजनेसमैन सौमिक पटेल से शादी कर ली। हालांकि बाद में अनीता का तलाक हो गया, जिसके बाद अनीता ने पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन सुबक मजीद से दूसरी शादी की और अमेरिका में जाकर रहने लगी। वहीं अनीता का परिवार आज भी पाकिस्तान में है। नंबर 3, महविश हयात। पाकिस्तान की एक्ट्रेस महविश हयात से भी दाऊद का लिंक सामने आया। महविश हयात पाकिस्तान की मशहूर हीरोइन है। कहते हैं दाऊद के कहने पर ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें सारी फिल्में मिलती हैं। डॉन से 27 साल छोटी महविश का नाम उस वक्त ज्यादा फेमस हुआ जब उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े सम्मान तमगाए इम्तियाज से नवाजा गया। पाकिस्तान में इसके बदले दोनों के प्यार को लेकर चर्चाएं होने लगी। यहां तक कि दाऊद के साथ रिलेशन के बाद पाकिस्तानी एक्ट्रेस महविश को गैंगस्टर गुड़िया के नाम से जाना जाने लगा। महविश हयात के केवल दाऊद से ही नहीं बल्कि कई क्रिकेटर और यहां तक कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से भी करीबी संबंध रहे हैं। कहा जा रहा है जब से महविश दाऊद इब्राहिम के साथ रिलेशन में आई, उनके रौब की वजह से उन्हें कुछ हाई बजट की फिल्में भी मिली हैं। वहीं कुछ खबर ऐसी भी सामने आई है कि पिछले साल जब महविश को पाकिस्तान के नागरिक पुरस्कारों में से एक तमगाए इम्तियाज से नवाजा गया था, तब लोगों ने इसका खूब विरोध किया। लोगों का कहना था कि मुंबई हमलों में जितने कितने मासूम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया, उसके साथ महविश कैसे रिश्ता बना सकती है। नंबर 4, सुजाता। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का दिल एक और लड़की के साथ धड़का था। यह बात उस वक्त की जब दाऊद इब्राहिम मुंबई में रहा करता था। मुंबई में दाऊद की साइकिल की दुकान थी। वहीं दुकान के पास सुजाता का घर था। सुजाता को आते जाते दाऊद देखा करता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और फिर प्यार। कहते हैं दाऊद किसी भी कीमत पर सुजाता से शादी करना चाहता था, लेकिन सुजाता के परिवार को यह रिश्ता पसंद नहीं था। सुजाता पंजाबी परिवार से थी, जबकि दाऊद इब्राहिम मुस्लिम। कहते हैं दाऊद चाकू लेकर सुजाता के घर पहुंच गया था। हालांकि बाद में सुजाता ने उसे समझाया और वो वापस लौट गया। सुजाता के न मिलने के बाद ही दाऊद की जिंदगी में महजबी आई, जिससे दाऊद ने शादी की। दाऊद और महजबी के बीच 3 बच्चे हुए, जिसमें 1 बेटी और 2 बेटे हैं। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की वो अभिनेत्रियां जिसके साथ दाऊद का नाम जुड़ा और नाम जुड़ने के साथ ही उनका करियर भी खत्म हो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।